नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है कृषि मंत्रा प्रोग्राम में एक बार फिर से। किसान भाइयों, मैं यहाँ से गुजर रहा था, ये छनेरा है और इस समय आज दिनांक है 27 जनवरी। मतलब इस समय आप भी देख रहे हैं कि लगातार मौसम बदल रहा है और कभी रात को ओस गिर रही है, कभी बादल है, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, किसी किसी दिन शीतलहरी चल रही है। ऐसे मौसम में आप जब निकलेंगे तो प्लाट देखेंगे, प्याज प्याज के प्लाट खासकर, तो सभी प्लाट आपको किसी न किसी तरह की बीमारी पर ग्रस्त मिलेंगे, टोनियाँ जल रही होंगी। उस स्थिति में एक प्लाट मिलता है पूरी तरह से एकदम क्लीन और हरा है, इस पे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। देखिए दूर दूर तक कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही इस पे प्लाट पे। तो अचानक कुतूहल हुआ कि क्या आखिर इसमें क्या पड़ा है। तो जब इनके फार्मर से मिलते हैं, अभी मेरी जस्ट फ़ोन में उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि इस पर उन्होंने बहुत बेहतरीन बेसल डोज डाल रखा था। शुरुआत में जब वो प्लाट कंप्लीट कर रहे थे उस समय जो बेसल डोज उन्होंने डाला, वो क्या क्या डाला इस पर, DAP अपने फास्फेट के साथ साथ सल्फ़र 90% और फिप्रोनिल, मतलब ये जो रिजेंट आता है अपना रिजेंट GR डाला, जिससे नीचे से ना तो इन्हें इंसेक्ट की शिकायत हुई और ना ही फंगस की शिकायत हुई। साथ साथ जो 21 दिन शुरुआत में फसल ऊपर से नहीं खाना खा पाती, ज़मीन से खा पाती, तो उनको पूरा पोषक तत्व भी मिला। और उसके बाद जो ऊपर का स्प्रे है, जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब 20-21 दिन बाद हो जाए फसल और क्या डालना चाहिए, और जब मौसम बदल रहे हो तो क्या डालना चाहिए, तो इन्होंने एंटीबायोटिक के साथ टोजेक, एडवांस कंपनी का टोजेक आता है, उसका स्प्रे किया। और उसी एडवांस का ही नेक्टिव करके एक इंसेक्टिसाइड आता है, सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों, उसका स्प्रे किया। और देखिए आप प्लाट कितना खूबसूरत है ना। ऐसा ही प्लाट सबको चाहिए। तो किसान भाइयों, स्प्रे में तो मैंने आपको बताया, आप टोजेक ले सकते हैं, नेक्टिव ले सकते हैं, और भी किसी कंपनी के सेम टेक्निकल के साथ आप कई प्रोडक्ट आते हैं और आप ले सकते हैं उनको। और लेकिन बेसल डोज में आप भी ध्यान दें, जब बेसल डोज बनाएं तो बेसल डोज में पूरा ध्यान रखें कि शुरुआती 21 से 25 दिन या कहो 1 महीने में फसल को क्या क्या ज़रूरत होती है, और अगर बीमारी किस तरह की लगती है, वो सब चीज़ें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बेसल डोज में बना सकें आप, वो ज़रूर उसका प्रयोग करें। और जैसे रिजेंट की बात आई, फिप्रोनिल 0.3% GR में आता है। उसमें क्या है कि वो प्याज में और धान की फसल में, प्याज और धान की फसल में ध्यान दें कि ये इसे शुरुआत में प्रयोग कर लेंगे तो पूरी तरह से ये सुरक्षित रहता है। और नर्सरी से जब वो प्लांट पौधे के रूप में क्रिएट होता है, प्रोडक्शन में आता है, तो बहुत स्वस्थ रहता है, क्योंकि वो सभी तरह के इंसेक्ट से और खासकर थ्रिप्स जो ज़्यादा समस्या आती है इसमें, उससे इसे बचा के रखता है। किसान भाइयों, आपने ऐसा प्लाट देखा क्या? और अगर आपको ऐसे प्लाट में भी कोई समस्या आ रही है, आज आपका ऐसा प्लाट है या नहीं है, तो क्या जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय किसान।